सच्चिदाम की जय। पंडित जी सच्चिदाम की जय। हर रविवार की तरह से रविवार को भी हमें पुनः सौभाग्य मिला है कि हमको पंडित जी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल हमारे गुरु जी बता रहे थे कि सब कर्मों में सबसे बड़ा कर्म है सत्संग, सत्य का संग करना। हम अपने गुरु जी के सुख द्वारा सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं कि गुरु जी पुनः सत्संग शुभारंभ करें। जहाँ होती प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो एक राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों की शादी हो गई थी। एक पुत्र जो बड़ा वाला था वो बहुत धैर्यवान, बुद्धिमान और पुजारी बहुत बड़ा था। और राजा के 3 पुत्र जो अन्य थे वो राजपाट और उससे ज़्यादा लगा रहता था, मतलब कार्य करने में। वो है सबसे ज़्यादा ईश्वर की आराधना में तथा ईमानदार बहुत बड़ा था। इसलिए उसकी औरत जो थी वो बहुत मक्कार और चालाक थे। इसलिए राजा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। एक दिन राजा ने उसकी औरत से ज़्यादा नाराज़ हो गए तो राजा ने पुत्र से कहा कि आप जो अपने परिवार से इच्छा जहाँ रहें, लेकिन आप हमारे राज्य में रहने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जो इतना अत्याचार, अन्याय, धर्म जो आपकी औरत फैला रही है, इससे हम मजबूर हो रहे हैं। ये सुनकर लड़के ने अपनी औरत के साथ बाहर निकल गए और चलते चलते जंगल में पहुँचे। जंगल में पहुँचे, वहाँ कुछ थकान भी आ गई थी। वहाँ एक मकान देखा तो मकान के पास एक कुआं था। तो सोचा यही जो है डूब लिया जाए और थकान भी खत्म हो जाएगी और जल भी मिल जाएगा। एक जो देखकर जो मकान था वहीं रुक गए। उसी टाइम उस मकान मालिक जो है अपना वहाँ आए और आपस में बात करने लगे। तो प्यास वाली बात कही तो ठीक है, वो कुआं जो है, कुआं के पास जाओ, वहाँ आपको जल मिलेगा और जल आप जो है पी लेना। तो ये सुनकर वो लड़का और उसकी औरत दोनों जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन औरत ज़्यादा अपने चंचल थी। इसलिए वो जो है अपने पति से कहा आप जाओ जल भर लाओ और भर के हम यहाँ जब तक जो है यहाँ बैठे हैं। तो ये मतलब सुनकर जो अपना जो है जल भरने चला गया। वहाँ जल भरने गया, यहाँ औरत जो एक व्यक्ति था उससे वार्तालाप होने लगी और औरत वो चंचल स्वभाव की थी, इसलिए वो औरत उस जो आदमी था उससे जो दिल लग गया, जिससे वह जो है आपस में बात करते करते फिर कहा तो इसके लिए विचार किया जाए कि आदमी जो है इसको कैसे खत्म किया जाए। मतलब चंचल औरत ये बात सोचकर बड़ा मतलब जो है हर्षित हुए कि मतलब औरत कहीं प्रेम जो है तो हर आदमी औरत होते हैं वो बहुत जल्दी जो है अपने परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये उसके जो है औरत लगा, तो इसलिए औरत ने उसको आदमी को मारने के लिए सोचा। तो जब वो पानी लेकर कुएं से भरकर आया तो औरत ने कहा ठीक है आप पानी पी लें, हम भी पी लें और चलो पानी जो है वहीं पिएंगे कुएं के पास। अब उसका विचार बन गया कि कुएं के पास जाएगा, पानी भरने लगेगा, हम पीछे धक्का दे देंगे जिससे वो कुएं में गिर जाएगा और कुएं में जब गिर जाएगा तो वो तो जब नष्ट हो जाएगा तो हम तो फ्री हो जाएंगे। हम बात
दोनों में बात पहले से हो गई थी कि हम दोनों ने यही महल में जो है महल है इसमें रहेंगे। तो ये समझकर औरत ने ये आदमी को ले गई। अब वही कुएं के पास तो जल भरने लगा। जब जल भरने लगा तब औरत ने पीछे से धक्का दिया और आदमी जो है वो कुएं के अंदर गिर गया। जब गिर गया तब अब औरत तो अपने वहाँ से चली आई। वो कुछ ऊपर आए, लेकिन पुराने जमाने में कुएं होते थे, उन कुएं में जंजीरें जो लोहे की जंजीरें लगा दी जाती थी। इसलिए लोग जैसे कोई चीज़ गिर जाए या कोई आदमी या इंसान कोई गिर जाए तो उस जंजीर से वो लटका रहता, रुका रहता और फिर बाद में जैसे आवाज़ सुनते तो उससे बच जाता था। यही काम इस औरत ने जो इसको ढकेला था वो ढकेला, लेकिन वो जंजीर जो लोहे की लगी थी उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसमें लटका रहा। कुछ समय के पश्चात एक बहुत बड़ा बनिया सौदागर जा रहा था, उसको भी प्यास लगी तो सोचा यही मतलब अपना जो है विश्राम किया जाए और जल पिया जाए। जब सौदागर ने देखा, जब सौदागर ने बड़ा सौदागर ने देने के लिए कुएं के पास गए तो कुएं के पास गए तो वहाँ कुएं से आवाज़ आए तो वहाँ नज़दीक देखकर पहले को डर गए और गिरने के पश्चात फिर देखा कि है क्या, तो उसमें देखा एक आदमी जो है उसमें पड़ा हुआ है। ये देखकर सौदागर ने अपने साथियों के साथ रस्सी लाकर उस जो है व्यक्ति को निकाला और निकालकर फिर वह अपने साथियों के साथ सौदागर उस व्यक्ति को भी ले गया। उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहीं जाना चाहते वहाँ पहुँचा दें। तो जो व्यक्ति ने एक भी जवाब दिया कि आप जहाँ चले हम वहाँ चलेंगे और आपका पूरे साथ काम करेंगे। तो ये सोचकर सौदागर ने कहा ठीक है, ये तो फ्री का मिल गया, अब फ्री में जो भी काम करेगा रहेगा। तो ये सोचकर वहाँ जो है सौदागर साथ में ले गया और सौदागर ले जाकर वहाँ अपने यहाँ काम कराने लगा। अब वो जो व्यक्ति था बहुत बड़ा ईमानदार था और ईमानदार होने से वो अपना वहाँ बनिया के साथ बहुत अच्छा कार्य करे और काम करने से जो बनिया रहा बहुत बड़ा खुश हुआ। खुश होकर उससे और बड़ा ऊंचा पद दे दिया। फिर धीरे धीरे उस बनिया ने उस व्यक्ति को अपने पूरा चार्ट अपने बिजनेस का मतलब दे दिया और वो अपना बिजनेस चलाने लगा और जिससे उसका सौदागर जो है बहुत अच्छा कार्य करने लगा। इससे सौदागर बड़ा खुश हुआ और उधर वो जो औरत चली गई थी उसके यहाँ रहने लगी। वहाँ वो फिर वो जो है अपना जो नृत्य करती थी, जो पहले से उसकी कलाएँ कुछ अच्छी थी जिससे वो नृत्य कलाएँ करती थे, जिससे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई और बहुत पैसा कमा रही थी। इससे वो उसका खर्चा चल रहा था। ये इसमें वो औरत जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई और प्रसिद्ध हो गई। तो इसलिए बहुत दूर के लोग उसको बुलाकर अपने यहाँ जो है मनोरंजन के लिए बुलाते थे और अपना मनोरंजन ये करवाते थे। तो ये बराबर कार्य चल रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ जो राज्य में राजा थे उन्होंने अपने वहाँ कार्यक्रम रखा। तो कार्यक्रम में अपने जितने सौदागर अच्छे बड़े व्यापारी थे उनको बुलाया और अपने राज्य 30 पड़ोस के राजा उनको सबको बुलाया और उसके जब बुलाए तो वो जो सौदागर था, सौदागर ने अपने साथी जो बनिया था उसको भी वहाँ ले गए और वहाँ जाकर बनिया और सौदागर वो भी बैठकर अपने जो है सभी लोग बैठे एक तरफ से और वो जो नृत्य करते थे वो भी वहीं आए। तो वहाँ नृत्य देखा कि यहाँ बनिया के साथ जिस अपने आदमी को हमने कुएं में ढकेला था वो तो जिंदा बैठा सामने बैठा है। तो ये देखकर वो नृत्य किया। उसके बाद में छिपने लगे। फिर राजा ने कहा
कि ऐसा क्या है। कहा हम आपको अकेले में नृत्य दिखाएंगे, लेकिन आप एक व्यक्ति जो है उसको जो है मार दें। तो राजा ने कहा ठीक है, कहीं ये बहुत बड़ा चोर है, बदमाश है, कई प्रकार की बातें कहकर तो राजा ने कहा ठीक है। ये बात उसके कहने के आधार राजा ने उसको जो है मारने के लिए बनिया के साथ आया, तो उसके मारने के विचार किया। तो उससे बनिया जितने भी बनिया थे उन सबसे पूछा ये आदमी कौन है, कहाँ से, कैसा है। तो बनिया ने बताया अपना कि ये व्यक्ति जो है कुएं में पड़ा था और कुएं में पड़े कुएं से निकाला है और वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। और ये काम करता एक बहुत छोटी पोस्ट पर पहले थे और अब बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए मतलब सर्व अधिकार जो है इसी को दे दिया है। ये राजा मतलब इनकी इधर बात सुने और उधर जो उसकी पत्नी थी उसकी आवाज़ सुनकर तो राजा ने कुछ अचंभे में पड़ गए। लेकिन जितने बनिया थे वो सब एक ही आवाज़ उठाएं कि ये जो है बहुत ईमानदार है तथा मतलब ये निःशुल्क कार्य कर रहा है, जिससे ये मतलब बहुत अच्छा धंधा भी बढ़ा है। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बुलाया अपने पास और बुलाया कि आप बताएं कि ऐसा क्या है कि आपको मारने के लिए ये औरत जो है कह रही है, ऐसे आप कौन चोरी बेईमानी मक्कारी किया है। तब वो स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे पिता राजा थे और इसके वहाँ अत्याचार न्याय धर्म ये मचाती थी, जिसे हमारे पिता वहाँ से निकाल दिया है। उस राजा के पुत्र है और निकालने के बाद हम यहाँ एक मकान था उसी के यहाँ बैठे थे, थक गए थे चलते रास्ते में, तो यहाँ बैठ गए और बैठ कर एक कुआं था उसके पास पानी भरने गए। पानी भर कर लाए तो अपनी पूरी बात बताई। तो भरने गए तो ये कहा पानी हम नहीं पिए क्योंकि उससे कांटेक्ट हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर में क्रिया चरित्र जो कहीं देर बदल गए। तो ये देखकर सुनकर राजा ने कहा ठीक है, फिर ये मतलब जो है और हमको कहा पानी जो है वहीं कुएं के पास पिएंगे। कुएं के पास गए वो हमको वहीं धकेल दे, जिससे हम कुएं में गिर गए। कुछ समय बाद ये लोग सौदागर जा रहे थे, इन्होंने हमें निकाला और हमारी जान बचाई। ये सुनकर मतलब राजा ने कहा ठीक है। जब राजा ने उस औरत को सकते थे तो औरत ने कहा हाँ ठीक, ये बात सही है, लेकिन हमने कुएं में गिरा था तो इसलिए जो है इनको मारने के, लेकिन ये खत्म नहीं हुए तो और ये जो है जीवित रहे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप जो है दंड के भोगी हो, इसलिए आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये देकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री और यहाँ दंड देने वालों को बुलाया और उसकी औरत को वहीं मृत्यु दंड दे दिया। अब वहाँ ये बात उनके राजा की लड़की सुन रही थी कि ये इतना सत्यवादी ईमानदार आदमी है और राजा का पुत्र है और उसकी औरत जो यहीं दंड दे दिया गया। तो लड़की वो देखकर उस लड़के पर जो है मोहित हो गए और राजा से कहने लगे कि पिताजी ये तो राज मतलब जो है पहले से चला रहे थे, पूरा अनुभव है, ईमानदार हैं, पुजारी भी है, हर बात है और कोई अवगुण है नहीं, लेकिन औरत इनको धोखा दिया तो औरत को मृत्युदंड आपने दे दिया है। इसलिए हमारी इच्छा ये कह रही है कि आप हमारी जो शादी इसी से कर दें। तो राजा ने कहा ठीक, आप चाहते हैं तो आपके कहने के आधार ये कार्य होगा। फिर ये बात मतलब उस लड़के से कहा तो लड़के व्यापारी के जो साथी से उसने कहा ये बात हम अपने पिता से कहकर तब पूरी बात बताएंगे, क्योंकि मतलब बिना पिता के इजाज़त ये कार्य नहीं हो सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने वहाँ राजा के पास खबर भेजी और कहा ये बात है, ऐसे वो बहू जो आपकी जो है मृत्युदंड दिया गया है और आपका लड़का जो है वो हमारी लड़की को पसंद हो गया है, तो इसलिए हमारी लड़की की शादी जो है आपके लड़के के साथ हम करना चाहते हैं। ये राजा ने सुनकर वहाँ के कहा ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के राजा अपनी शादी मतलब जो है पूर्वक कार्यक्रम बारात ले जाकर कार्यक्रम किया, शादी किया और शादी करके वो वहीं के राज करने लगा। क्यों ईमानदार सत्यवादी भोलेनाथ ने
पार्वती ने कहा था कि क्रियाचित जो औरत है पापी होती है। भोलेनाथ कह रहे थे कि और औरत पापी होती थी। माता पार्वती कह रहे थे कि पुरुष पापी होता है। तो पहले भोलेनाथ ने ये कथा पार्वती को सुनाया। अब पार्वती ने कहा ठीक है, आपकी कथा सुनकर सुना ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि आदमी जो है, इंसान जो है वो भी पापी होता है। कहीं कैसे, कहीं ठीक है। एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति वो अपने घूम रहा था और घूम कर मतलब जो बहुत बड़ा चोर बेईमान मक्कार सब जितने अवगुण थे सब उसके व्यक्ति में भरे हुए थे। ये व्यक्ति में भरे होने के कारण वो अपना जो है इधर उधर घूमता और जब पैसा नहीं हो तो कहीं काम करता। तो इसीलिए वो घूमते हुए एक राजा के राज्य में पहुंचा। साधारण इंसान, बहुत हल्के राजा, छोटे राजा थे, तो उनको वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपना काम करने लगा। काम करने से राजा वहाँ पे खुश हो गए, कहीं ठीक है। और लड़की भी इतने चालू बेईमान होते, वो ज़्यादा परिवार में लड़कियों से ज़्यादा संबंध बनाते हैं। तो वो मतलब कि इससे खुश हो गए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने, छोटे राजा एक थे, तो मतलब उन्होंने अपनी लड़की की शादी उस चोर के साथ कर दी। और चोर ने कहने लगा ठीक है राजा, आपने शादी कर दी, अब इसको ले जाकर हम अपने जो है घर पे ले जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो सोना चांदी जवाहर हीरा मोती इत्यादि जो लड़की को दिया। अब लड़की और जिसके साथ शादी किया वो दोनों लोग जा रहे थे जंगल में। रास्ते में प्यास लगी। प्यास लगने से जब प्यास लगी तब प्यास लगने से उस व्यक्ति ने देखा कि आगे कुआं है। तो कुआं होने से मतलब कहा यही कुआं है, वहीं पानी पी लिया जाए। तो लड़की ने कहा ठीक, आप पानी भर लाओ, हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम पानी जो हम पियेंगे। तो व्यक्ति ने कहा, और उसका जो है उसके शादी से मतलब नहीं था, उसके मतलब सबसे धन से था कि इतना पैसा मतलब वहाँ के दे दिया था, जिससे वो जो है अपना पैसा से मतलब हो गया, लोभी हो गए। चोर जो है उनका मतलब अपने काम से मतलब होते हैं। तब जो मतलब जो है लड़के को कहा ठीक है, हम जल भरते हैं, आप भी आओ यहीं कुआं के पास और हम जो है जल भरेंगे, आप भी मतलब यहाँ खड़ी हो। तो वो लड़की को बुलाया और जल भर रहा था। जल भरने के बाद उस लड़की को खड़ा किया और कहा इस रस्सी को पकड़ो। और उस रस्सी को पकड़ाया और वो राजा जिस राजा ने जिस लड़की के साथ शादी की थी उस लड़की को पीछे धकेल दिया और कुएं में गिर गया। जब वो कुएं के अंदर गिर गया और वो जो है धन लेकर चला गया। जब धन लेकर चला गया तो सब जता कि अब हम जो है अब तो आज़ाद हुई गए। लड़की जो धन तो मिल गया एकदम। तो ये धन लेकर चलने के अपने बाहर निकल गया। अब लड़की कुएं में गिर पड़ी है। वहाँ उस कुएं में मतलब जंजीरें पड़ी, लोहे की जंजीरें पड़ी हुई थी सांकरें। तो सांकर को पकड़ के वो लटके हुए थे। इतने में एक राजकुमार घूम रहे थे। घूमते हुआ राजकुमार घूमते हुए निकले और वहाँ पानी प्यास लगी। तो सोचा ये जल जो है पिया जाए। तो जल पीने के लिए राजकुमार भेजा और जल वहाँ पीने के लिए मंत्री लोग वहाँ भरने के लिए गए। तब देखे कि इस कुएं में एक आवाज़ आ रही है और लड़की की आवाज़ आ रही है। ये देखकर मंत्री ने राजकुमार से कहा कि इस कुएं के अंदर कोई लड़की जो है वो गिर गई है और लटके हुए है। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, उस लड़की को निकाला जाए। तो लड़की को राजा ने और राजकुमार ने निकलाने के बाद वो लड़की को पूरी बात पूछा। तो लड़की ने कहा कि हमारे पिता ने ऐसे किया था, लेकिन वो हमारे को इसमें ढकेल दिया, जिससे मतलब जो है हम इसी में गिर हुई लटके हुए थे। ये राजकुमार देखकर और राजकुमार जो बड़े राजकुमार ने उस लड़की की इतनी खूबसूरत सुंदरता थी जिससे उस पर राजकुमार से मोहित हो गए। तो कहा ठीक है, वो आपसे नाराज हो गया चले जाए, लेकिन हम आपसे जो है मोहित हो गए हैं। आप जो है हमसे शादी करेंगे, आप हम जो राजा हैं और आप अपने राज में रखेंगे। ये देखकर वो लड़की की शादी राजकुमार से कर लिया और अपने घर
ले गए और वहीं अपने लड़के रहने लगे। कुछ समय पश्चात माता जी पार्वती ने कहा कि देखिए, जो औरत जो होती है कि औरत आदमी, ये दोनों लोग अपना जो कार्य करते हैं, और कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है जो आदमी वो भी सही कुछ है, कुछ आदमी गलत होते हैं, कुछ औरत गलत होती हैं, कुछ औरतें ठीक होती हैं। तो ये सुनकर दोनों ने कहा कि हम दोनों लोग आपस में बहस जो कर रहे थे, इसमें तो क्लियर हो गया कि औरत भी गलत होती है, कुछ इंसान भी होते हैं। इस कथा से हमें ये प्राप्ति हुआ है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको राजपाट मिलता है, और जो गलत काम करते हैं उनकी उसकी सजा मिलती है। तो ये जो क्लियर हो गया है, और उसी के आधार पे कथा जो है सुनाई जा रही है। और ये कथा जो है बहुत अच्छी थी, और कथा जो है इसमें यहीं पर जो विराम होता है। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय।